पानीपत में एक युवा वकील पर 5-6 हथियारबंद लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने वकील की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उनके हाथ की उंगली से सोने की अंगूठी छीनकर फरार हो गई। इस मामले में जिला बार एसोसिएशन के डेलीगेशन ने एसपी पानीपत से मुलाकात कर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। एडवोकेट पवन सैनी ने बताया कि वह किसी निजी काम से संभाल का गए हुए थे। वह नेशनल रोड से किवाना चौक की ओर आ रहे थे कि पहले से ही मौजूद 5-6 अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। उन्होंने गाड़ी के सामने वाले शीशे को भी तोड़ दिया। इसके बाद बदमाश छीना झपटी करने लगे और उनकी सोने की अंगूठी छीनकर फरार हो गई। इसके बाद उन्होंने डायल 112 को सूचित कर पुलिस में शिकायत दी। वहीं इस मामले में जिला बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने एसपी पानीपत से मुलाकात की और उनसे बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। मैं पानीपत से समालखा के लिए निकला और समालखा नेस्ले रोड से होते हुए मैं किवाना चौक पर जैसे पहुंचा तो मुझे 3 से 4 पर्सन ने मेरी गाड़ी के आगे आके पहले गाड़ी के बोनेट पर हाथ मारा। मुझे लगा कोई नॉन के पर्सन है तो मैंने गाड़ी को स्लो किया और शीशा करके उनसे साइड में आने को कहा। तो इतनी देर में उन्होंने हथियार लेस व्यक्ति थे, वे हथियार के साथ उन्होंने मेरी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और जिससे गाड़ी का शीशा ब्रेक हो गया और मैंने साथ के साथ गाड़ी को साइड में लगा के जैसे गाड़ी से मैं और मेरा साथी पानीपत से गया था जो हम दोनों ने उतर के जैसे ही हम उनकी तरफ भागे तो वे 6 पर्सन थे। पहली बाइक पर 3 पर्सन भागे हुए, दूसरी बाइक पर 2 पर्सन भागे, तीसरी बाइक पर बंदा जो है तैयार खड़ा था बाइक स्टार्ट करके। हमने भाग के उसको पकड़ा लेकिन उसने अपने हाथों पर तेल वगैरह लगाया हुआ था, चिकना लगाया हुआ था, जिससे हमारा हाथ स्लिप हो गया। हाथ स्लिप होने के साथ साथ मेरे हाथ से वो रिंग भी ले गया, गोल्ड की रिंग थी वो भी साथ में लेकर चला गया और साथ ही साथ अपने बाइक लेके वो वहां से फरार हो गया। उसके बाद हमने 112 पर डायल 112 पर कॉल किया। डायल 112 10 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई थी। उसके बाद आने के बाद उन्होंने अपनी वहां पे जो है इंक्वायरी वगैरह की, फोटो से वगैरह की, वहां पर वीडियो वगैरह बनाई और फिर उसके बाद हमें जो है समालखा थाने के लिए रेफर कर दिया। तो हम समालखा थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा के रात वहां से आए हैं। तो उसके बाद हमने आगे की कार्रवाई अंकल जी के साथ हमने आरोपी हमको जानते आपने देखा अननोन बंदे थे, मैं नहीं जानता कौन थे। मुझे लगा उन्होंने जैसे मेरी गाड़ी पर बोनट पर हाथ मारा मुझे लगा कि कोई जानकार बंदे हो गए तो मैंने जानकारी की वजह से गाड़ी को स्लो करके उनको साइड में आने के लिए कहा। तो साइड में ना आके उन्होंने मेरी गाड़ी पे साथ के साथ हमला कर दिया और हथियार लेस थे। जाते जाते जैसे मैंने शीशा नीचे किया, विंडो नीचे की तो उन्होंने साथ की साथ मेरे को धमकी भी देने लगे कि हम जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी भी दी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 2-4 बातें उन्होंने मेरे को बोल के वहां से फरार हो गए वो। ठीक है, उनके साथ उनकी 2 बाइकों पर नंबर प्लेट नहीं थी, एक बाइक पर नंबर प्लेट थी। उस गाड़ी का नंबर भी हमारे पास है जो हमने कंप्लेंट में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आज हम एसपी साहब से मिले हैं इसके लिए। जी सर, मोटिव क्या रहा होगा उनका हमला करने का? तो दूध पाठ का था कोई रंजिश वगैरह किसी? देखिए, रंजिश तो मेरी किसी प्रकार की किसी से नहीं है और ना ही ऐसा कोई मेरा सर्कल है कि जिससे मेरी रंजिश बने। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट हूँ, ठीक है, अपने काम से मतलब रखता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता उनका शायद इरादा कोई लूट खसोट का था या किसी वारदात को अंजाम देना था या दहशत का माहौल बनाने का कह सकते हैं हम, ऐसा कि जिससे सरकार की भी छवि खराब हो, जिससे प्रशासन की भी छवि खराब हो। अपने को जो एक दहशत के माहौल वहां क्रिएट करना चाहता था वो, क्योंकि वो चुनकाना रोड है, चलता रोड है, वहां पे श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते भी है। कुछ लोगों का एजेंडा होता है कि यहाँ पे जैसे लोग आ रहे हैं वो दहशत की वजह से कम हो जाए। ठीक है, तो वो भी मोटिव हो सकता है, लेकिन वे अननोन व्यक्ति थे, मेरे लिए कोई नोन नहीं थे, ना मैं किसी को जानता था। एक उन्होंने लगा लीजिए उनका मोटिव मुझे भी नहीं पता कि क्या था, लेकिन ये पता कि या तो लूट खसोट की वजह से गए, क्योंकि मेरी रिंग भी उसमें जो है जिस प्रकार से लेकर गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे यही आशंका है कि भाई वो लूट खसोट की वजह से जो है वहां पे इकट्ठे हुए थे। पवन जी से बात हुई, पवन जी ने सारी वारदात के बारे में बताया और 12 बजे तक जब वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया चौकी से, तब हमने विचार कराया कि एसपी साहब से मिले। तो आज हम बार की तरफ से
एक डेलीगेशन गया था प्रधान की अध्यक्षता में जी। और वहां हमने एसपी साहब से अपनी ये सारी बातें बताई, तो एसपी साहब ने भी यही सवाल किया कि भी किस टाइप के आदमी थे। हमने यही कहा कि वो प्रोफेशनल थे, डकैत थे, दहशतगर्द थे और रात को ही 112 आ गई थी और अगर तुरंत कार्रवाई करी जाती तो उनको पकड़ा जा सकता था। कहीं कहीं कोई ढील रही है, इसलिए हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने तुरंत एएसपी को फोन किया और सख्त हिदायत दी कि जल्दी से जल्दी उनको ट्रेस किया जाए और जिस हिसाब से एसपी साहब ने एक्शन लिया है तुरंत हमारी डेलीगेशन के जाने के बाद, उनसे हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं और हम अभी शाम को एएसपी साहब से मिलेंगे भी इस बारे में, अपने तथ्य और जो भी उनको जरूरत देंगे, जो भी उनको उनकी पहचान का कोई खाका तैयार करना तो उसके बारे में भी, क्योंकि वो मफर्ड मैन नहीं थे, बगैर कोई चीज ढक नहीं रखते थे मुंह पर, इसलिए वो खाका भी तैयार करवाने के लिए कह रहे हैं। उनकी पहचान जो भी है इनके सामने है, इसलिए हम उस कार्रवाई से संतुष्ट है। और ये जो दहशतगर्दी की है, हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन